हाँ तो फ्रेंड्स, मैं ऋषभ मोटिवेशनल स्पीकर आए हैं एक नए वीडियो लेकर। तो चलिए आज के वीडियो पर बात करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आपके घर में जो भी बड़े बुज़ुर्ग हैं जो कुछ बोलते हैं तो आपके भले के लिए बोलते हैं, तो उसको समझ लिया करो। हाँ, हालांकि कुछ देर के लिए कड़वा लगेगा, लेकिन वो बोलते हैं वो आपके भले के लिए बोलते हैं, ना कि आपके घर वाले कोई दुश्मन होता है। तो चलिए हम एक स्टोरी सुनते हैं, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो आपको पता चलेगा। तो चलिए स्टोरी सुनते हैं। एक ठंड प्रदेश में कुछ पक्षियाँ रहा करते थे जो नदी के उस पार थे। इन पक्षियों का नाम है माइग्रेट बर्ड्स। और इन पक्षियों की खासियत ये है, ये कहीं रहते हैं वहाँ जो मौसम होता है, अगर मौसम चेंज होने वाला होता है तो उस हिसाब से ये अपना जगह चेंज करते हैं। जैसे अब जहाँ रह रहे थे, अब वहाँ ठंड आने वाला था, तो सब पक्षियाँ मिलके मीटिंग करते हैं कि अब ठंड का मौसम आने वाला है, तो हम लोगों को यहाँ रह पाना मुश्किल हो जाएगा। ठंड में हम लोग तड़प तड़प के मर जाएंगे। इससे अच्छा हम कहीं ऐसा जगह जाएं जहां हमारा गुजारा हो सके। तो इतने में छोटा पक्षी बोलता है कि मुझे नहीं आना, आप लोग चले जाओ। तो बड़े पक्षियां उनको समझाते हैं कि भाई कुछ दिन बाद यहाँ ठंड आएगा, तुम्हारे पंख पे बर्फ़ जमा होना स्टार्ट हो जाएगा ना तुम उड़ पाओगे, उड़ने के लिए तकलीफ़ हो जाएगा, तो तुम यहीं ठंड में तड़प तड़प कर मर जाओगे। तो इससे अच्छा है हमारे साथ आ जाओ। इतना समझाने के बावजूद वो पक्षी नहीं समझता। वो बोलता है मुझे जब आना है मैं आ जाऊंगा, आप लोग चले जाओ। तो बड़े पक्षी भी सोचते हैं इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ रहा है, तो चलो इसको जो करना है करने दो। तो बड़े पक्षी निकल जाते हैं। तो फिर क्या होता है, कुछ दिन ये अपने मौज मस्ती में कुछ दिन काट लेता है छोटा पक्षी। फिर मौसम चेंज होने लगता है। जैसे ही मौसम चेंज होने लगता है, ठंड भी बढ़ जाती है। फिर ये सोचता है यार पहले ही निकल जाता तो बहुत अच्छा होता, सुरक्षित जगह पहुंच जाता उनके साथ। अब यहाँ रह पाना मेरा मुश्किल है। तो ये सोच के सोचते सोचते अब क्या करना है, जहाँ देखूँ वहाँ पानी पानी ही पानी है। फिर ये सोचता है यहाँ रुकने से अच्छा निकलना बेहतर है। फिर ये निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद इसके पंख में बर्फ़ जमा होना स्टार्ट हो जाता है, थक जाता है, फिर उड़ नहीं पाता है ठीक से। फिर देखते 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 जहाँ देखूँ वहाँ पानी ही पानी। फिर सोचने लगा यार पहले जाता तो अब तक सुरक्षित पहुँच जाता था, अब गलती की है तो फिर इसका सज़ा भी मिलेगी। तो यही सोचते और बचा कुछ ताकत लगा कर उड़ते रहता है। कुछ दूर जाने के बाद उसको ज़मीन दिखाई देती है। ज़मीन दिखाई देने के बाद थोड़ा सा हौसला अंदर आता है कि यार अब बच सकते हैं। थोड़ा सा और हौसला बढ़ाकर अपना बचा कुचा ताकत और लगाकर ये ज़मीन के वहाँ पहुँच जाता है। जहाँ ये पहुँचता है वो एक किसान का घर होता है। वहाँ ये आकर थक कर गिर जाता है, जहाँ वो किसान गोबर इकट्ठा करता था उस गोबर की जगह। अब इस पक्षी को पता नहीं होता है यहाँ रोज़ गोबर डाला जाता है जहाँ वो बैठा होता है। जैसे सुबह सुबह किसान उठकर गोबर निकालने गया, गोबर लाकर उसने उस पक्षी पे पटक दिया, क्योंकि किसान को कोई आइडिया नहीं कि यहाँ पक्षी है और पक्षी को आइडिया नहीं कि यहाँ रोज़ गोबर डाला जाता है। फिर पक्षी सोचने लगा यार वहीं रहता तो अच्छा होता, वहीं कुछ देर अपना गुजारा हो जाता। वहाँ से इतना तकलीफ़ में उड़ के समंदर पार करके यहाँ आकर भी तो मैं मर ही रहा हूँ, उससे अच्छा वहीं रहता। इस सोचते मुंडी इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा करते करते ऊपर निकालते इसने गोबर से मुंडी बाहर निकाल लिया। फिर निकालने के बाद अपनी राहत की सांस ले ली। फिर सोचने लगा यार अब तो बच गया।
फिर ऊपर से ठंडी हवा आ रही थी, गोबर जैसे गर्म था, अंदर उसका पूरा शरीर ढका हुआ था। फिर इसको मज़ा आने लगा, गर्म भी नहीं लग रही थी और ठंड भी नहीं लग रही थी। तब पक्षी खुशी से गाने लगता है। तभी इतने में एक किसान के घर एक बिल्ली होता है, वो बिल्ली जाग जाता है। तो बिल्ली सोचता है यार इधर कौन हल्ला मचा रहा है, कौन गाने गा रहा है। तो बिल्ली सोचते सोचते ढूंढती है तो गोबर में भाई साहब गाना गा रहे हैं। तो बिल्ली वहाँ से आकर इस पक्षी को गोबर से निकाल कर खा जाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें सीखने लायक क्या था? सीखने लायक बहुत कुछ था, तो सुनो। जब बड़े बुजुर्ग कुछ कहते हैं तो समझ लिया करो, क्योंकि आपसे ज़्यादा दुनिया का तजुर्बा उनके पास है। उन्होंने आपसे ज़्यादा ज़िंदगी जिया हुआ है, ठीक। दूसरी बात ये, आपके ऊपर गोबर डालने वाले सारे आपके दुश्मन नहीं होते हैं, क्योंकि गोबर के अंदर ही पक्षी बच गया था। मतलब आपके घर के जो बुज़ुर्ग कुछ कहते हैं, कड़वा बोलते हैं, ज़ाहिर है आपको बुरा लगेगा, लेकिन वो आपके दुश्मन नहीं हैं, आपके भले के लिए ही बोलते हैं, सुन लिया करें। और तीसरी बात, गोबर से निकालने वाला ज़रूरी नहीं है कि आपका दोस्त ही हो। पक्षी जब तक गोबर में था सुरक्षित था, बिल्ली ने गोबर से निकाल कर ही खा लिया। मतलब ये कि गोबर डालने वाला आपका दुश्मन ही हो और गोबर से निकालने वाला ज़रूरी नहीं कि आपका दोस्त ही हो। उस किसान का कोई इंटेंशन नहीं था गोबर डाल के मारने का, और बिल्ली का तो बिल्कुल ही नहीं था गोबर से बाहर निकाल कर आपको बचाने का। सो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से आपको क्या पता चलता है? बड़े बुज़ुर्गों का बात सुन लिया करें, जो बोलते हैं आपके भले के लिए बोलते हैं। सो गाइस, चलिए मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो में। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट, शेयर